दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए बेहतरीन ड्रामा और मूवी एक्सप्लेन वीडियो लाता हूं। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा सपना है कि चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए और इसके लिए मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ड्रामा की शुरुआत दो लड़कियां से होती है जो एक जैसी दिखती है और वे दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है। अब कहानी 1 घंटे पहले चली जाती है, जहां हमारी फीमेल लीड डाउन एक कैफे में पार्ट टाइम वर्कर के रूप में काम करती है। यहां हमारी मुलाकात उसके कैफे के बॉस जिहान और उसकी बहन एरी से होती है। अब आरी को आइडल लाइफ से बहुत जलन होती है। आरी की एक दोस्त पहले ही आइडल बन चुकी है, जिससे आरी को जलन होती है। आरी कहती है कि वह अब आइडल बन गई है। उसके आइडल फ्रेंड्स हैं और वह एयरप्लेन में ट्रैवल करती है और मैं तो बस स्टॉप पर भटकती रहती हूं। असल में आरी ये सारी बातें डाउन को सुनाने के लिए कह रही होती है। तो डाउन कहती है, इसमें बड़ी बात क्या है? जब मेरा गाना गाने का मन करता है तो मैं तब तक गाती हूं जब तक थक ना जाऊं, और प्लेन में घूमना वैसे भी थकाने वाला काम है। वो आगे कहती है, मैं आराम से पब्लिक बाथरूम में नहा लेती हूं और मेरे दोस्त तो आइडल से भी बेहतर है। असल में डाउन यह समझा रही होती है कि इंसान को जो है उसी में खुश रहना चाहिए। अब कैफे में डाउन को कॉफी डिलीवरी के लिए एक कॉल आती है और यही कॉल उसकी आने वाली 7 दिनों की जिंदगी बदलने वाली होती है। ये कॉल ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड किम के मैनेजर ने किया होता है। किम पिछले 5 सालों से एक आइडल है। अब किम और डाउन बिल्कुल एक जैसी दिखती है। अब किम डांस तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते। इसलिए उसका सीईओ उसे किसी और डांसर से रिप्लेस करना चाहता है और सीईओ की बातों से लगता है कि उसे किम ज्यादा पसंद भी नहीं है। अब किम का डांस पार्टनर हमारे ड्रामा का मेन लीड यंग वो है। अब किम डांस शो में जाने से मना कर देती है, इसलिए उसका मैनेजर उसे डांटता है और तभी उसके मैनेजर को कॉल आता है कि उसकी कॉफी आ चुकी है। अब डाउन कॉफी देने आती है और उसे देखकर किम का मैनेजर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल किम जैसी दिखती है। फिर वो उसे अंदर ले जाता है और किम और डाउन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है और यही वही सीन है जो हमें ड्रामा की शुरुआत में दिखाया गया था। अब करंट सीन में वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब किम एंजल्स ग्रुप की एक आइडल है और डाउन एक साधारण लड़की है जो कैफे में काम करती है। अब डाउन टीवी नहीं देखती, इसलिए उसे यह भी नहीं पता कि उसकी कोई हमशक्ल है। अब मैनेजर डाउन से कहता है कि कुछ 7 दिनों के लिए एक वैरायटी शो में जाना है, लेकिन वह बीमार है, वो नहीं जा सकती। इसलिए तुम्हें उसकी जगह 7 दिनों के लिए उस शो में जाना होगा। तुम्हारा कोई खर्च नहीं होगा। 7 दिनों तक होटल में रहना फ्री है और तुम्हारा खाना पीना भी फ्री होगा। असल में यह मैनेजर डाउन को किम बनाकर 7 दिनों के लिए उस शो में भेजना चाहता है, क्योंकि उनके चेहरे मैच करते हैं। अब डाउन कहती है, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब किम कहती है, मैं कैमरे के सामने बीमार पड़ गई थी। मेरा सीईओ मुझे निकालने के बारे में भी सोच रहा है। अगर मैं इस 7 दिन के शो में नहीं गई तो इसका मेरे करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो आगे कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। तो डाउन कहती है, ऐसे मत बोलो। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। अब डाउन को पूरी तरह किम के अवतार में बदल दिया जाता है। फिर किम का मैनेजर डाउन को किम के डांस मूव सिखाने लगता है। अब यह सीन थोड़ा फनी होता है। फिर मैनेजर डाउन को किम की टीम के डांसर्स के बारे में सारी जानकारी देने लगता है। इसके बाद वह डाउन को एक बहुत बड़ी किताब देता है और कहता है, तुम्हें के बारे में इतना सब कुछ जानना होगा। फिर वह कहता है, 7 दिनों तक तुम योंगू के साथ फेक डेट करोगी और तुम उसका नाम इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम उसे सीनियर कहकर बुलाओगी और 7 दिनों तक तुम सिर्फ यही लिपस्टिक इस्तेमाल करोगी, क्योंकि किम यही लिपस्टिक इस्तेमाल करती है। फिर यह सब होने के बाद डाउन उस होटल में पहुंच जाती है जहां यह शो होने वाला है। अब जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसका फोन उससे ले लिया जाता है। दूसरी तरफ किम से दिनों के लिए डाउन बनकर कैफे में काम करने वाली होती है। किम का मैनेजर उसे कहता है, सबसे पहले तुम्हें डाउन के काम के बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हें ठीक से काम करना है और कोई गलती नहीं करनी है और इन 7 दिनों में पकड़ी भी नहीं जाना है। यहां डाउन डेट पर आई होती है। यंगवू आकर उसके सामने बैठता है और उसे देखकर डाउन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा होता। अब इसके बाद योंगू डाउन के लिए जुशनी ऑर्डर करता है। डॉन को किम समझकर वह कहता है, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि तुम्हें जुशिनी खाना पसंद है। अब जुशिनी एक ऐसा डिश है जो किम का फेवरेट है, लेकिन डाउन को यह डिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहां फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डाउन अरी से कहती है, अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो मैं कबूतर मारकर खा लूंगी, लेकिन मैं जुशिनी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब करंट सीन में किम की इमेज बचाने के लिए डाउन को जुशिनी खाना पड़ता है। अब योंगू पूछता है, कैसा था? तो डॉन कहती है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन असल में डॉन को यह डिश बिल्कुल खराब लगती है। दूसरी तरफ आरी देखती है कि किम जो डॉन बनकर रह रही है, खुशी खुशी जुशिनी खा रही है। यह देखकर अरी हैरान हो जाती है और वो किम को डॉन वाली कबूतर वाली बात बता देती है।
उसी समय अरी को शक होने लगता है। डॉन ने पेस्ट्री नहीं खाई लेकिन उसने जुशीनी खा ली। इधर असली डॉन चिढ़ जाती है और सोचती है जो चीज मैंने पूरी जिंदगी नहीं खाई वह मैंने एक ही बार में खा ली। अब योंगू और डॉन दोनों अपना खाना खत्म कर लेते हैं और अब उन्हें आराम करना होता है। अब योंगू डॉन के साथ साथ चलने लगता है तो डॉन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शो के लिए किसी के साथ रूम शेयर नहीं करेगी। ये सुनकर योंगू हंसने लगता है। वो कहता है मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल बगल में है। ये सुनकर डॉन काफी शर्मिंदा हो जाती है। बाद में डॉन के रूम में एक गलत सूटकेस आ जाता है जिसे वो वापस करना चाहती है। इसके बाद कोई योंगू के दरवाजे पर नॉक करता है। अब एक फैन योंगू को काफी समय से स्टॉक कर रही होती है और उसे परेशान कर रही होती है। तो योंगू सोचता है कि कहीं वही स्टॉकर तो नहीं आ गई। फिर योंगू जल्दी से दरवाजा खोलता है, सूटकेस बदलता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब डॉन हैरान रह जाती है और सोचती है कि अभी योंगू को क्या हो गया था, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। दूसरी तरफ जिहन अरी से पूछता है तुम कल से डॉन को ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ। अब अरी किम के पास जाती है और कहती है मेरे लिए ये पर्स खरीद दो। तो किम कहती है ठीक है। फिर अरी बताती है कि डॉन मुझे ये गिफ्ट पहले ही दे चुकी है। अब यहाँ किम अरी को सच्चाई बता देती है और कहती है ये बात किसी को मत बताना। दूसरी तरफ डॉन का फोटोशूट शुरू होता है। अब डॉन को ठीक से पोज देना भी नहीं आता। ऊपर से उसकी स्किन देखकर मेकअप आर्टिस्ट कहता है तुम्हारी स्किन का टेक्सचर बदल गया है, तुम्हारी आंखें भी अलग लग रही हैं। अब डॉन पकड़ी जाने वाली होती है। तभी फोटोग्राफर आता है और कहता है मुझे उससे कुछ बात करनी है। उधर किम डॉन बनकर कैफे में ईमानदारी से काम कर रही होती है, लेकिन एक आंटी जानबूझकर किम के हाथ से जूस उसके पर्स पर गिरा देती है और इसके बाद वो वही ड्रामा करने लगती है। वो कहती है तुमने मेरा महंगा पर्स खराब कर दिया, चलो अपना नंबर दो। किम अपना नंबर देने से मना कर देती है तो आंटी उसकी फोटो खींचने लगती है। कैमरा देखकर किम असहज हो जाती है। इसी बीच कैफे का मालिक जिहान वहां आ जाता है और कहता है आंटी गलती आपकी है, लेकिन वो आंटी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। तभी अरी वहां से गुजर रही होती है और वो आकर कहती है मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूं और मैं यहां से जा रही थी। मैंने देखा कि इस आंटी ने उस लड़की को टक्कर मारी। ये सुनकर आंटी डर जाती है और वहां से जल्दी भाग जाती है। इसके बाद जिहान नोटिस करता है कि उसकी बहन अरी डॉन से काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रही है। दूसरी तरफ फोटोग्राफर डॉन से कहता है तुम धोखा क्यों दे रही हो, मुझे पता है कि तुम उसे डेट नहीं कर रही हो लेकिन कम से कम ठीक से एक्ट तो करो। यह सुनकर डॉन राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद फोटोग्राफर को पता चल गया कि वो किम नहीं है। अब फोटोग्राफर डॉन से कहता है मेरे साथ अकेले ड्रिंक करने चलो, मुझे पता चला है कि तुम्हारा सीईओ भी तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है। असल में यह फोटोग्राफर इशारों में डॉन को अपने साथ सोने के लिए कह रहा होता है। तभी योंगू वहां आ जाता है और कहता है तुम्हें मेरा फोटोशूट भी करना है, कब करोगे। अब फोटोग्राफर योंगू का फोटोशूट करने चला जाता है और यहां योंगू सबके सामने कहता है तुमने किम के साथ गलत व्यवहार किया। डॉन भी इस बात से सहमत होती है तो फोटोग्राफर चिल्लाता है मैंने कुछ नहीं किया। इधर जिहान अरी से कहता है तुम इन दिनों डॉन से काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रही हो, क्या बात है। अब अरी उसे झूठ बोलती है तो जिहान कहता है देखो तुम्हारी आंखें हिल रही हैं, जिसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो। आखिरकार बातचीत के दौरान अरी को बताना पड़ता है कि जिसे वे डॉन समझ रहे हैं वो असल में किम है। फिर जिहान किम के पास जाता है और कहता है एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम किम हो। अब किम माफी मांगती है और कहती है मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। अब जिहान उसे कंफर्टेबल बनाता है और कहता है हाँ तुम्हारी कोई वजह जरूर होगी लेकिन क्या मैं तुम्हें डॉन की तरह ही ट्रीट कर सकता हूं। किम इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ डॉन योंगू को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहने जाती है, लेकिन तभी योंगू उस स्टॉकर लड़की को देख लेता है और डर जाता है और फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। अब डॉन योंगू के पीछे जाती है तो योंगू कहता है मेरे पास मत आओ, लेकिन डॉन उससे कहती है क्या तुम थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर चलोगे। फिर वह योंगू को अपने साथ एक दुकान पर ले जाती है। वहां दोनों बियर खरीदते हैं, फिर दोनों बात करने लगते हैं। जैसे योंगू डॉन से पूछता है तुम्हें इस दुकान के बारे में कैसे पता चला। अब बाद में वे दोनों कमरे में पहुंच जाते हैं जहां योंगू को डर होता है कि कहीं वो स्टॉकर लड़की वहां ना आ जाए, तो उसकी मदद करने के लिए डॉन उसके कमरे में रुक जाती है और कहती है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। तो योंगू खुश होकर कहता है ओ मेरी वफादार डॉगी। ये सुनकर डॉन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने मुझे डॉगी बना दिया। इधर जिहन किम को कैमरे के डर से बाहर निकालने में उसकी मदद करने लगता है। जिहन की कोशिशें देखकर किम को अच्छा लगता है। तभी अरी यहां किम का ऑटोग्राफ लेने आ जाती है। अब जिहन अरी से कहता है तुम यहां ऑटोग्राफ लेने आई हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किम इस कैफे को छोड़ देगी।
ये सुनकर अरी वहां से चली जाती है। अब किम जिहन से पूछती है, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? तो जिहन कहता है, कभी कभी ऐसी बातें कहना जरूरी होता है। लोग आइडल्स के पीछे पागल रहते हैं। अरे उनकी भी अपनी जिंदगी होती है, वह भी हमारी तरह इंसान है। ये सब सुनकर किम को अच्छा लगता है। उधर डॉन कॉमिक बुक पढ़ रही होती है। असल में उसे कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वह अपने कॉमिक्स की वजह से किम के मैनेजर से लड़ भी चुकी है। अब करंट टाइम में कॉमिक पढ़ते पढ़ते डॉन योंगू के कमरे में ही सो जाती है, जबकि उसने योंगू से कहा था कि वह उसके सोने के बाद अपने कमरे में चली जाएगी। अब रात के बीच में जब योंगू की नींद खुलती है तो वह डॉन को सोते हुए देखता है और मुस्कुराने लगता है। वह अभी भी हल्की नींद में होता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम चली जाओगी लेकिन तुम यहीं सो गई। अब डॉन योंगू को अपनी सच्चाई बताने लगती है, मैं किम नहीं हूं, मैं डॉन हूं। यह सुनकर योंगू अचानक गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर हम देखते हैं कि असल में डॉन ये सब सपना देख रही होती है। अब सुबह योंगू उठता है और उठते ही डॉन को देखकर मुस्कुराता है। तभी योंगू के कमरे की डोरबेल बजती है और डॉन की नींद खुल जाती है। डोरबेल की वजह से दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब डॉन पर्दों के पीछे छिप जाती है। फिर योंगू दरवाजा खोलता है और बाहर नी खड़ी होती है जो एंजल टीम की मेंबर है। नी योंगू को मिशन देती है कि उसे एंजल टीम के सभी लोगों के लिए खाना बनाना है। फिर वह जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अब डॉन योंगू को इशारा करती है, मेरी लिपस्टिक सोफे पर है। तो लिपस्टिक छिपाने के लिए योंगू उसके ऊपर बैठ जाता है। अब डॉन वहां से भागकर दूसरी जगह जाती है, जहां उसकी मुलाकात एंजल टीम की एक और लड़की से होती है। वो लड़की उसे बताती है कि योंगू एक प्लेबॉय टाइप का लड़का है। अब बाद में योंगू एंजल टीम के लिए खाना बनाने की तैयारी करता है, जिसमें डॉन उसकी मदद करती है। अब योंगू बहुत अच्छे से सब्जियां काटता है, जिसे देखकर डॉन भी काटने लगती है, लेकिन उससे ठीक से कट नहीं पाता तो योंगू कहता है, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। लेकिन डॉन मना कर देती है क्योंकि वो योंगू से नाराज होती है। असल में थोड़ी देर पहले योंगू फोन पर किसी से कह रहा होता है, मैं किसी को भी डेट कर सकता हूं, लेकिन किम को नहीं। और ये बात डॉन ने सुन ली होती है। अब सब्जी काटते वक्त डॉन का हाथ कट जाता है, तो योंगू कहता है, मुझे दिखाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारा हाथ कट जाएगा। लेकिन डॉन जबरदस्ती अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। तभी योंगू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या समस्या है? तुम ना मेरी आंखों में देख रही हो ना मुझसे बात कर रही हो। लेकिन डॉन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे अपने कमरे में जाना है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। बाद में नी डॉन को किम समझकर उससे पूछती है, योंगू कैसा इंसान है? पहले तो डॉन अच्छी बातें कहती है, लेकिन फिर कहती है वो दोहरा चेहरा रखता है, सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और। अब फिर हमें पता चलता है कि असल में ब्यूले नाम का एक लड़का किम में दिलचस्पी रखता था, लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं था। इसलिए योंगू ने उसके सामने किम के बारे में बुरी बातें कही थी, ताकि वह किम में ज्यादा दिलचस्पी ना ले। और उसी समय हम देखते हैं कि योंगू फोन पर किसी से कह रहा होता है, अब मुझे किम पसंद आने लगी है। अब दूसरी तरफ जब डॉन कहती है कि योंगू दोहरे चेहरे वाला है, तो किम के ग्रुप की एक लड़की न्यू भी इस बात से सहमत होती है। अब नी को डॉन से पता चलता है कि योंगू इस समय किचन में अकेला है, तो नी किचन में योंगू के पास जाती है। अब किचन में मशरूम देखकर नी को याद आता है कि किम को मशरूम से एलर्जी है, क्योंकि पिछली बार उसने मशरूम सूप पिया था और वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। लेकिन नी इस बात को नजरअंदाज कर देती है और योंगू को कुछ नहीं बताती। फिर वो योंगू से कहती है, इस शो के लिए पहले मुझे चुना गया था ताकि मैं तुम्हारी पार्टनर बन सकूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये सब कहकर वो योंगू के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन योंगू उसे इग्नोर कर देता है। अब नी योंगू से कहती है, किम तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम दोहरे चेहरे वाले हो। ये सुनकर योंगू हैरान रह जाता है। अब डॉन और न्यू के सामने वापस आकर नी कहती है, योंगू मेरे साथ ये शो करना चाहता था। असल में नी किम यानी डॉन के दिल में योंगू की खराब इमेज बनाना चाहती है। दूसरी तरफ किम सारे बुक्स को अच्छे से साफ कर रही होती है और जिहन कहता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मत करो। अब किम उदास चेहरे से कहती है, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगी। यहां हमें किम की एक याद दिखाई जाती है जिसमें वो मैन डांसर होती है और नी से कहती है, तुम्हारा डांस बीट स्लो है, थोड़ा तेज डांस करो। लेकिन नी अपनी गलती मानती नहीं है और किम से बहुत रूखे तरीके से बात करती है। इसी बीच सीईओ वहां आता है और नी उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करती है। फिर नी ऐसा दिखावा करती है जैसे वह सबको डांस सिखा रही हो और यहीं ये मेमोरी खत्म हो जाती है। बेचारी किम एक तरफ कुछ कह भी नहीं पाती और ऊपर से उसे अपने इमोशंस दिखाने में भी दिक्कत होती है। अब जिहान किम से कहता है, तुम बहुत मेहनती हो, इतनी मेहनत मत करो, तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो।
ये सुनकर किम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे पहले किसी ने उसे ऐसा कभी नहीं कहा था। अब दूसरी तरफ सब लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। ऑडियंस नी से कहती है तुम्हें किम की जगह होना चाहिए था। अब किम को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहती है। अब किम क्यूट एक्ट करेगी क्योंकि किम अपने इमोशंस दिखा नहीं पाती। किसी को नहीं पता होता कि सामने डॉन बैठी है जो बहुत अच्छे से क्यूट एक्सप्रेशन दे सकती है। ये देखकर नी काफी हैरान हो जाती है और यहाँ योमू हंस पड़ता है। अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं और डॉन मशरूम खाने लगती है, लेकिन नी उसे कुछ नहीं कहती जबकि उसे पता होता है कि किम को मशरूम से एलर्जी है। अब न्यू ये नोटिस करती है कि ये मशरूम है और वो किम से कहती है इसे जल्दी फेंक दो, तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। अब योमू कहता है नी को भी ये बात पता थी, वो किचन में आई थी, उसने मशरूम देखे थे लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। अब नी कहती है शायद मैं भूल गई। अब योमू थोड़ा गुस्से में कहता है अगली बार मत भूलना। फिर योमू डॉन के लिए नया डिश बनाने चला जाता है। यहां डॉन समझ जाती है कि नी को किम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब डॉनी से कहती है आज यहां जो कुछ भी हुआ है तुम एजेंसी को सब बताओगी। ये सुनकर नी हैरान रह जाती है क्योंकि किम ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। असल में डॉन किम जितनी सीधी नहीं है। उधर किम अपने कैमरा फियर को कम करने के लिए मिठाइयों की फोटो लेने लगती है, लेकिन फिर वह रुक जाती है और जिहान को देखती है तो वह उसकी फोटो लेने लगती है। अब जिहान किम को देख लेता है और पूछता है क्या तुम मेरी फोटो ले रही हो। इस पर किम अचानक कहती है नहीं और दूसरी तरफ देखने लगती है। यह देखकर जिहान मुस्कुरा देता है। असल में कैमरा देते समय जिहान ने किम से कहा था कि जो चीज तुम्हें कीमती लगे उसकी फोटो लेना। इधर योंगू फोन पर बात कर रहा होता है और उसे डॉन की कॉमिक बुक दिखती है। फिर वह डॉन को वो कॉमिक दिखाकर कहता है अब तुम कॉमिक के बिना कैसे सो पा रही हो। अब बाद में वही फैन गर्ल जो योंगू को स्टॉक कर रही थी आती है और डॉन से ऑटोग्राफ मांगती है। डॉन कुछ समझ नहीं पाती और उसे ऑटोग्राफ दे देती है। अब यह फैन गर्ल चुपके से डॉन के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। तभी योंगू वहां आता है और उस फैन गर्ल को देख लेता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो डॉन का ड्रिंक गिरा देता है। उसी समय योंगू काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। डॉन यह नोटिस करती है और योंगू को बाहर ले जाती है। तो योंगू कहता है चलो वापस शूट पर चलते हैं, हम अचानक बाहर आ गए। अब डॉन कहती है क्या तुम पागल हो, तुम किससे डर रहे हो, किसी के हाथों की कठपुतली मत बनो। ये कहकर डॉन चुप हो जाती है। फिर योंगू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम कुछ और कहना चाहती हो, है ना। तो डॉन कहती है उस दिन फोन पर तुम कह रहे थे कि तुम मुझे कभी डेट नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगा था कि हमारे बीच कुछ है, लेकिन अब समझ में आया कि ये सब सिर्फ कैमरा डेटिंग है। अब योंगू उसकी गलतफहमी दूर करने ही वाला होता है। तभी वह देखता है कि कोई उनकी फोटो खींच रहा है। तो योंगू उस फोटोग्राफर के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। अब योंगू उसके कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। फिर वह डॉन के साथ एक पार्क में बैठता है और उसकी सारी गलतफहमियां दूर करता है। वह कहता है मैंने वो बातें सिर्फ एक बुरे लड़के की दिलचस्पी खत्म करने के लिए कही थी, क्योंकि वो लड़का लड़कियों को खिलौना समझता है। इस पर डॉन कहती है ओह तो ये बात थी, मैं कुछ और ही समझ बैठी थी। अब योंगू मुस्कुराता है, डॉन के पास आता है और कहता है अगर तुम्हें सेट पर या सेट के बाहर कभी कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे आकर कह सकती हो। दूसरी तरफ किम लगातार जिहान को देख रही होती है। तो इस पर आरी किम से पूछती है क्या तुम्हें जिहान पसंद है। तो किम पहले हाँ कहती है फिर अचानक ना कह देती है। इस पर आरी हंसने लगती है। फिर किम आरी से पूछती है क्या तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। तो आरी कहती है भाई की स्कूल टाइम से एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई। भाई का उसके साथ 10 साल का रिश्ता था, लेकिन अब भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वह अभी किसी को डेट करना चाहता है। दूसरी तरफ योंगू डॉन से कहता है ओ तो इसलिए तुमने मुझे दोहरे चेहरे वाला कहा था। तभी एक लव डवी कपल उस पार्क में आ जाता है। उन्हें देखकर ये दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और कपल के जाने का इंतजार करते हैं। अब इसी दौरान योंगू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और डॉन को किस कर लेता है। फिर वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है कि उसने अभी क्या कर दिया। अब डॉन एक कदम आगे बढ़ती है ताकि वह फिर से किस कर सके। यह देखकर योंगू हैरान रह जाता है। इधर किम जिहान के साथ कैफे में बैठी होती है। किम सीधे जिहान से पूछती है क्या तुम किसी को डेट करना चाहते हो। जिहान कहता है कोई लड़की आकर मुझसे डेट के लिए पूछती नहीं है। तो किम कहती है झूठ मत बोलो, अगर कोई तुमसे डेट के लिए पूछे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। जिहान कहता है जवाब ना होगा, असल में मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उस इंसान को खो ना दूं जिसे मैं प्यार करता हूं। अब किम जिहान से कहती है अपने डर को खत्म करो। फिर वह कैमरा जिहान को देती है और कहती है तुम मेरी फोटो खींचो। जिहान मुस्कुराता है और किम की फोटो खींचता है। जिस फोटोग्राफर के कैमरे से योंगू ने चिप निकाली थी वह भागा नहीं था, असल में वह यहीं पर होता है। वह इन दोनों के किस करने का फोटो ले लेता है। असल में यह वही घटिया फोटोग्राफर है जिसने डॉन के साथ बदतमीजी की थी और उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था। अब यह फोटोग्राफर इस फोटो के जरिए योंगू की इमेज खराब करेगा।
अब अगले दिन डॉन और योंगू दोनों अपने अगले मिशन का इंतजार कर रहे होते हैं। अब डॉन योंगू से बात करने लगती है, लेकिन वह योंगू के होठों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से वह असहज महसूस करती है और योंगू की तरफ देखना बंद कर देती है। योंगू भी ये बात समझ जाता है तो वह डॉन से कहता है, मुझे भी आज 2 बार तुम्हारी तरह अजीब ख्याल आए। फिर वह तुरंत मना कर देता है और कहता है, मुझे कोई अजीब ख्याल नहीं आया। अब योंगू हंसने लगता है क्योंकि वह सब समझ चुका होता है। अब योंगू और डॉन को अगला मिशन मिलता है। उन्हें साथ में एक गाना गाना होता है। यह सुनकर डॉन नर्वस हो जाती है क्योंकि वह एक साधारण लड़की है, कोई आइडल नहीं। तो योंगू कहता है, मैंने एक गाना लिखा है, हम दोनों उसी गाने की प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। उधर आरी जिहान और किम को रेस्टोरेंट में सोते हुए देख लेती है, तो वह आकर उनसे पूछती है, तुम दोनों कल रात यहीं थे, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? इस पर दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा असहज हो जाते हैं और कहते हैं, हमने कल बहुत ज्यादा पी ली थी और फिर हम सो गए। ये जानकर आरी सोचने लगती है, एक आइडल और मेरा भाई साथ में है और इस तरह आइडल्स के दोस्त भी हमारे कैफे में आएंगे। फिर आरी अपना फोन निकालती है, लेकिन वहां एक खबर देखकर चौंक जाती है। ये वही खबर होती है जिसमें डॉन और योंगू के किस का जिक्र होता है। तो आरी ये खबर किम को भी दिखाती है। अब किम अपने मैनेजर को कॉल करके कहती है, मैंने उस लड़की से सिर्फ 7 दिनों के लिए मदद मांगी थी, लेकिन अब योंगू की स्टॉकर फैंस उसे नहीं छोड़ेंगी, उसकी जान खतरे में है। उधर डॉन को बिल्कुल गाना नहीं आता। वह सोचती है, मुझे कितना मुश्किल टास्क दे दिया गया है। अब योंगू की स्टॉकर फैन यहां भी पहुंच जाती है। वह एक केक में कुछ मिलाकर डॉन के दरवाजे के सामने रख देती है, लेकिन जब डॉन उस डिश का ढक्कन खोलती है तो उसमें से सिर्फ एक टॉफी निकलती है। असल में आरी यहां पहले आ चुकी होती है और उसने केक की जगह टॉफी रख दी होती है। फिर आरी गुस्से में चिल्लाती है और उस स्टॉकर लड़की के पीछे भागती है ताकि उसे पकड़ सके। इधर केम अपने खिलाफ चल रहे हेड कमेंट्स देख रही होती है, तो जिहान आकर उससे कहता है, प्लीज ये सब मत देखो, चलो वापस कैफे चलते हैं और आराम करते हैं। उधर डॉन उस स्टॉकर के पीछे भागती है और उसे पकड़ लेती है। अब आगे स्टेज पर योंगू सबके सामने मान लेता है किस वाली खबर सच है और किम मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर योंगू और डॉन हाथ पकड़कर स्टेज पर साथ में शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। अब परफॉर्मेंस के दौरान डॉन सोचने लगती है, शो खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और योंगू को अभी तक मेरी असली पहचान नहीं पता। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद योंगू डॉन से कहता है, सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया और सोशल मीडिया पर इतनी परेशानी हो गई। तो डॉन पूछती है, क्या तुम्हारी एजेंसी वाले तुम्हें परेशान नहीं कर रहे? असल में आइडल्स के लिए एक रूल होता है कि वे डेट नहीं कर सकते, इसीलिए डॉन ये सवाल पूछती है क्योंकि योंगू ने सबके सामने डेटिंग की बात मान ली थी। अब योंगू कहता है, मैंने एजेंसी के बारे में नहीं सोचा और शूटिंग खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते के भी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। और योंगू को अभी तक ये नहीं पता होता कि उसके सामने किम नहीं बल्कि डॉन है। अब डॉन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो योंगू से कहती है, आज रात मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में डॉन योंगू को सब सच बताना चाहती है। इधर आरी योंगू की स्टॉकर से बहुत परेशान होती है और कहती है, ऐसे लोग खुद को फैन कहते हैं। अब किम जिहान से पूछती है, उसे क्या हुआ, वो क्यों चिल्ला रही है? तो जिहान किम को बताता है कि वह भी आइडल्स की बहुत बड़ी फैन है, इसी वजह से रिश्तेदार उसे पूछते रहते हैं, क्या तुम भी आइडल्स को स्टॉक करती हो? इसी सब के कारण वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। फिर किम कहती है, बहुत देर हो गई है, हमें होटल में रुक जाना चाहिए। तो जिहान मान जाता है। दूसरी तरफ किम सोचती है, आज मैं उसे सब सच बता दूंगी। इसी बीच डोरबेल बजती है और डॉन देखती है कि अहरी उससे मिलने आई है। तो डॉन पूछती है, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी फिर से डोरबेल बजती है और डॉन अहरी को छिपा देती है। अब योंगू कमरे में आता है तो डॉन किसी तरह उसे वापस भेज देती है क्योंकि कमरे में अहरी मौजूद होती है। फिर वह अहरी से कहती है, मैं उसे सच बताना चाहती थी लेकिन मैं कह नहीं पाई। दूसरी तरफ किम और जिहान साथ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, अहरी अभी तक क्यों नहीं आई? फिर किम जिहान से कहती है, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अब जिहान थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो खुश होने का दिखावा करता है और बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन किम उससे कहती है, बात को मत टालो, सच बताओ। तो जिहान कहता है, तुम इस हफ्ते मेरे साथ थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वो आगे कहता है, अगर तुम अब ऐसे ही चली जाओगी तो मैं इंतजार करूंगा। अब जिहान की ये बातें सुनकर किम को उसकी एक बात याद आती है, जिससे भी मैं प्यार करता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है और अब किम भी कुछ दिनों में जाने वाली है। अब किम सोचती है, शायद जिहान मुझे थोड़ा पसंद करता है। अब रात में सोते समय किम जिहान द्वारा खींची गई तस्वीरों को देखने लगती है। फिर वह सोचती है, क्या यह प्यार का एहसास है? और फिर वह जिहान से कहती है, मुझे तुम पसंद हो। अब दूसरी तरफ योंगू और डॉन एक दुकान में होते हैं। अब डॉन सोचती है, जिसे योंगू पसंद करता है वो डॉन है कि नहीं।
अब डॉन सच बताने का फैसला करती है और योंगू से कहती है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब डॉन हिम्मत जुटाकर सच बताने वाली होती है। तभी योंगू कहता है, तुमने मुझे ड्रिंक भी नहीं करने दी, बताओ क्या कहना है। वह आगे कहता है, और अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो मेरे पास कुछ है। ये कहकर योंगू डॉन के सामने आ जाता है। फिर वो घुमाकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। अब डॉन के दिमाग में सच बताने की बात चल रही होती है, तो वह कहती है, यह सही समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। इस पर योंगू कहता है, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो डॉन कहती है, ऐसा नहीं है, रुको मेरी बात तो सुनो। तभी मैनेजर वहां आ जाता है और डॉन को इशारा करता है कि वह सच ना बताए। असल में शुरुआत में मैनेजर ने डॉन से वादा लिया था कि वह किसी को नहीं बताएगी कि वह किम बनकर काम कर रही है, इसलिए अब डॉन अपना सच नहीं बता पाती। अगले दिन डॉन अपना सामान पैक कर रही होती है और अपने पहले प्यार के बारे में सोचती है, शायद अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर डॉन अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आती है और पब्लिक बाथरूम में नहाकर बाहर आती है। फिर वह कैफे में काम करने लगती है। तभी आरी जिहन को एक खबर दिखाती है और कहती है, क्या मैं ये डॉन को बता दूं। असल में योंगू और किम के ब्रेकअप की खबर छप चुकी होती है। दुनिया की नजर में वो किम है, लेकिन हम जानते हैं कि वो डॉन है। लेकिन जिहान आरी को ये खबर बताने से मना कर देता है। फिर वो खुद किम की यादों में खो जाता है और उसे याद करने लगता है। अब आरी जिहन से कहती है, क्या तुम्हें की याद नहीं आती, मुझे तो बहुत आती है, काश वह यही रुक जाती। इस पर जिहन मुस्कुराता है और कहता है, शायद वो यही रुक जाए। उधर डॉन कैफे में सफाई कर रही होती है और उसे एक कॉमिक बुक मिलती है। तभी योंगू वहां आता है और पूछता है, क्या हुआ। अब डॉन हैरान होकर पूछती है, तुम यहां कैसे। तो योंगब उसके हाथ से वो कॉमिक बुक लेता है और कहता है कि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर वह पहली बार डॉन का हाथ पकड़कर उसका असली नाम लेता है। इसके बाद दोनों कैफे की किचन में बैठकर हंसते हुए बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉन योंगू का हाथ पकड़कर कहती है, तुम नाराज तो नहीं हो। तो योंगू उसका हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें जान चुका हूं और तुम्हें और जानना चाहता हूं। फिर योंगू डॉन के करीब आता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी आरी डॉन को आवाज लगाती है और तब हमें पता चलता है कि डॉन ये सब सिर्फ सपना देख रही थी। जो कुछ अभी हुआ वो सब असली नहीं था। दूसरी तरफ किम जिहन से मिलने आती है। जैसे ही वह कैफे में अंदर आती है, वह देखती है कि जिहान उसकी फोटो देख रहा है, तो वह पूछती है, तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। इस पर जियान कहता है, हाँ, और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। उधर एक छोटा बच्चा डॉन को एक रिंग देता है और कहता है, मैं ये रिंग सबको दे रहा हूं, अगर तुम इस रिंग को घुमाओगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब डॉन उस रिंग को घुमाती है, जिसके बाद वह उसी पार्क में जाती है जहां योंगू उसे पहले लेकर गया था। अब योंगू भी वहां आता है और कहता है, मैं हमेशा यहां आता हूं, मुझे लगा था कि किसी दिन मैं तुमसे यहां मिलूंगा। वैसे इस पार्क में हमारे बीच जो कुछ हुआ था वो झूठ नहीं था। यह सुनकर डॉन हंसने लगती है और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सीन यहां कट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहां डॉन फोन पर किसी से कह रही होती है, कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है। फिर हमें सीधे 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहां डॉन योंगू के साथ बैठकर एक परफॉर्मेंस देख रही होती है। फिर वो योंगू से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए परफॉर्म करोगे। तो योंगू डॉन के लिए परफॉर्म करता है और डॉन उसे चीयर करती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद डॉन योंगू को छोड़ने जाती है और पूछती है, हम फिर कब मिलेंगे। तो योंगू कहता है, हम जल्द ही मिलेंगे। थोड़ी देर बाद योंगू डॉन को कॉल करता है और कहता है, अपने तकिए के नीचे देखो। फिर डॉन देखती है कि योंगू ने उसे एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट किया है। अगले दिन हम डॉन की एक दोस्त को देखते हैं। वह डॉन से कहती है, तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती, हमारे रेस्टोरेंट में इतने अच्छे लड़के आते हैं। वो आगे कहती है, मुझे पता है तुम ये सब उस योंगू की वजह से कर रही हो। पहले तुम टीवी नहीं देखती थी और अब योंगू की वजह से पूरे दिन टीवी देखती रहती हो। लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूं कि इन आइडल्स के पीछे इतना पागल मत बनो, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अस्तित्व की कोई परवाह नहीं होती। ये सुनकर डॉन हंसने लगती है, क्योंकि उसे क्या पता कि डॉन खुद एक आइडल को डेट कर रही है। फिर डॉन कैफे में अपना काम कर रही होती है। तभी योंगू अचानक उससे मिलने आ जाता है। यह देखकर डॉन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया या हमारी फोटो खींच ली तो क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम मुझसे स्कूल में मिलने आए थे तब किसी ने हमारी फोटो खींच ली थी। असल में आइडल्स को डेट करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इससे उनकी इमेज खराब हो सकती है और उनके करियर पर असर पड़ सकता है। इसीलिए डॉन योंगू पर गुस्सा हो रही होती है। लेकिन योंगू डॉन को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी
और मैं तुम्हारे अगले हफ्ते के बर्थडे तक इंतजार नहीं कर सका। तभी आरी कैफे में आ जाती है और योमू को छिपाने के लिए डॉन उसे कसकर गले लगा लेती है और आरी से कहती है, मैं अभी इस इंसान को डेट कर रही हूं। अब आरी यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई होती है तो वो अपनी दोस्त को बाहर भेज देती है और पता लगाती है कि डॉन योमू को डेट कर रही है। फिर आरी वहां से चली जाती है और योमू डॉन को किस करता है। अब अगले दिन जब डॉन योमू से संपर्क करने की कोशिश करती है तो वह उससे संपर्क नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि योमू गायब हो गया है। अब यहाँ डॉन फोन पर इसी बारे में बात कर रही होती है और यही वही सीन है जो हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। फिर जब डॉन टीवी ऑन करती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि टीवी पर योंगव का लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है जहां वो बहुत खुश नजर आता है। ये देखकर डॉन बहुत दुखी हो जाती है। कुछ समय तक वह किसी का फोन नहीं उठाती और अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। तब आरी उसे देखने आती है। आरी कहती है, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी कि तुम जिंदा हो या नहीं। अब इस दौरान डॉन इतना रो चुकी होती है कि उसकी बेडशीट भी गीली हो जाती है। फिर आरी डॉन के लिए खाना लाती है और कहती है, गलती हमारी है कि हमने ऐसे इंसान पर भरोसा किया। तो डॉन रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो। उसने जो भी किया होगा उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि जब मैं उससे दूर गई थी तो उसने मुझे ढूंढा था। दूसरी तरफ योंगू एक कमरे में उदास खड़ा होता है। तभी कोई उसके पास आता है तो योंगू उससे कहता है, प्लीज मुझे एक कॉल करनी है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो। लेकिन वह आदमी किसी और को कॉल करता है और कहता है, योंग पर नजर रखो और उसे काम से फ्री मत होने देना। इधर डॉन पूरी तरह अकेलेपन में डूबी होती है तो आरी उसे कहती है, तुम किम से बात कर सकती हो क्योंकि वह भी एक आइडल है। उधर किम का डांसिंग करियर अच्छा नहीं चल रहा होता है और नी भी एंजल ग्रुप छोड़ चुकी होती है। तो अब एंजल ग्रुप का सीईओ किम से कहता है, तुम फिर से वैरायटी शो में जाओ, लेकिन किम का वहां जाने का कोई इरादा नहीं होता। तो किम का मैनेजर उससे कहता है, तुम्हारी डांस वीडियो नहीं चल रही है, तुम फेमस नहीं हो रही हो, इसलिए प्लीज डॉन की मदद लो, क्योंकि अगर हम कैमरे के सामने पकड़े गए तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। फिर किम अपनी डांस वीडियो देख रही होती है जिसमें ज्यादातर कमेंट्स यही होते हैं कि उसे वैरायटी शो में जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम एडन को देखते हैं जो योंगू के सीईओ का बेटा होता है। वो योंगू से कहता है, वैरायटी शो में जाओ। अब हमें पता चलता है कि योंगू के सीईओ को यह पता चल गया था कि योंगू किसी लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए उसने योंगू का फोन ले लिया था। अब हमें पता चलता है कि डॉन किम की जगह अगले शो में जाने वाली है। असल में इस बार ये शो एक घर जैसा माहौल वाला होने वाला है। यहाँ लोग जोड़ी में आएंगे तो मैनेजर डॉन को शो के बारे में समझाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ एक व्यक्ति होगा जिसका नाम एडन है। वो आगे कहता है, तुम एडन से दूर रहना क्योंकि ये इंसान तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वो पहले भी एक आइडल शो में जा चुका है और वहीं से फेमस हुआ था। साथ ही उसके ऊपर एक हिट एंड रन केस भी चल रहा है जिसे उसकी एजेंसी छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद डॉन को पता चलता है कि चौथी कंटेस्टेंट नी है। अब नी किम के डांस ग्रुप को छोड़ चुकी थी, लेकिन कैमरे के सामने आते ही वो किम से बहुत अच्छे से बात करने लगती है। नी किम से कहती है, कैमरे के सामने अच्छे से बिहेव करना क्योंकि ये बात फैल गई है कि मैं तुम्हें बुली करती हूं। अब डॉन जो किम बनकर रह रही है कहती है, हाँ लेकिन तुमने मुझे बुली किया था। तभी एक और कंटेस्टेंट वहां आता है और वह भी डॉन का सपोर्ट करता है। बाद में हन डॉन से पूछता है, इतने सालों बाद तुम फिर से वैरायटी शो में क्या कर रही हो। यहाँ बातचीत के दौरान डॉन कई पॉजिटिव बातें कहती है जो हन को पसंद आती है। अब बाद में सभी को अपने अपने पार्टनर चुनने होते हैं। सबसे पहली जोड़ी बनती है एनी और एडन की। फिर योंगू के चिट में किम का नाम आता है, लेकिन वह जानबूझकर किसी और कंटेस्टेंट हाव का नाम ले लेता है। आखिर में डॉन और ह की जोड़ी बनती है। अगले दिन योंगू और हावा किचन में साथ होते हैं और डॉन उन्हें देखती रहती है। बाद में योंगू हन से कहता है, प्लीज मेरा मैसेज डॉन तक पहुंचा देना, लेकिन हुन ऐसा करने से मना कर देता है। बाद में एंकर किम से डांस करने के लिए कहता है। अब डॉन को डांस करना नहीं आता, इसलिए वह आर्म रेसलिंग करने लगती है और सभी फीमेल स्टाफ को हरा देती है। बाद में डॉन हुन से कहती है, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। प्लीज योंगू उसे कहो कि वह रात में छत पर मुझसे मिले। तो हन कहता है, दुनिया में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे पैसे चाहिए। तो डॉन पूछती है, तुम मुझे पैसे क्यों दोगे। इस पर हद चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू होता है जहां से एक ऐसे टॉपिक पर सवाल पूछा जाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कैमरामैन उसे जबरदस्ती जवाब देने के लिए कहता है तो डॉन कैमरामैन को डांट देती है। बाद में हर डॉन से कहता है, तुम मुझे जानती भी नहीं हो फिर भी तुमने मेरा साथ क्यों दिया। तो डॉन कहती है, तुमने खुद कुछ नहीं कहा इसलिए मैंने कह दिया। फिर हर डॉन से कहता है, एक सीईओ इंडस्ट्री छोड़ना चाहता था लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। तो डॉन सोचती है कि हर इस बात को लेकर गिल्टी महसूस कर रहा है, इसलिए वो कहती है, चिंता मत करो, तुम भरोसेमंद हो। तभी उस सीईओ ने तुम पर भरोसा किया और इंडस्ट्री नहीं छोड़ी।
डॉन के अच्छे स्वभाव को देखकर हन को उस पर क्रश होने लगता है। इधर कैफे में एक नया स्टाफ आता है जो किम को पहचान लेता है। अब डॉन की दोस्त कहती है ये डॉन है, किम नहीं। लेकिन वह स्टाफ मेंबर शक करता है क्योंकि वो किम का फैन रह चुका है और उसे अच्छी तरह पहचानता है। दूसरी तरफ डॉन को डांस परफॉर्मेंस देना होता है, लेकिन वह मना कर देती है। तो वह कहता है इतनी अच्छी डांसर होकर भी डांस करने से मना कर रही हो, क्या तुम एलियन हो? अब काम करते करते हन डेस्क पर ही सो जाता है, तो डॉन उसके लिए एक नोट छोड़ देती है, तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। फिर वह योंगू से मिलने के लिए टेरेस पर जाती है। असल में थोड़ी देर पहले उसे अपनी पट की जेब में एक चिट मिली थी जो योंगू ने रखी थी। उसमें लिखा था रात में मुझसे टेरेस पर मिलना। अब करंट सीन में डॉन टेरेस पर होती है जहां कैमरे लगे होते हैं। इन कैमरों के जरिए एनाई और एडन भी उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वे दोनों डॉन और योंगू को हाथ पकड़ना चाहते हैं। तभी टेरेस का दरवाजा खटखटाता है जिसे डॉन खोलती है और तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। इस दौरान डॉन का फोन नीचे गिर जाता है। अब जो उसे अंदर खींचता है वो योंगू होता है। वो डॉन से कहता है स्टोर रूम में मुझसे मिलो। टेरेस पर किसी को ना देखकर एडन और नी निराश हो जाते हैं। अब डॉन स्टोर रूम में जाती है और योंगू उसे कसकर गले लगा लेता है, लेकिन डॉन उसे दूर धक्का देती है और कहती है तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्यों? इस पर योंगू उसे सब सच बता देता है कि उसका फोन ले लिया गया था। वो कहता है इसीलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया और अब से हम हर रात 2 बजे यहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तो डॉन कहती है जैसे स्कूल हमारा छिपने का ठिकाना था वैसे ही ये जगह भी हमारा हाइड आउट बन गई है। उधर हन नींद से उठता है और डॉन का नोट पढ़ता है। अब डॉन कुछ स्नैक्स लेकर जा रही होती है, तो हन उसे देखता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर वह योंगा और डॉन को साथ में देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर योंगू डॉन को अपना लिखा हुआ गाना सुनाता है। दोनों बिना कैमरे वाले स्टूडियो में जाते हैं और उस गाने को गाते हैं और दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। बाद में हन योंगू से इशारों में कहता है कि उसने उसे और डॉन को साथ देखा है। तो योंगू उससे पूछता है क्या तुम्हें डॉन पसंद है? इस पर हुन साफ जवाब नहीं देता। अगले दिन हन और डॉन की शूटिंग चल रही होती है जहां हन डॉन को छूता है। यह देखकर योंगू को बहुत जलन होती है। फिर बाद में डॉन एक छोटी ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वह काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती है, तो वह उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है इसे पहन लो, इससे बॉयफ्रेंड वाला वाइब आएगा। दूसरी तरफ डॉन का जो फोन गिर गया था उसे एडन और नी उठा लेते हैं। अब योंगू और हवा मिलकर एडन से डॉन का फोन छीन लेते हैं। उधर वही फैन किम से इशारों में कहता है मुझे पता है कि तुम किम हो, डॉन नहीं। फिर वह फैन किसी और को बताता है जिसे सब किम समझ रहे हैं, वह असल में डॉन है। अब जिस व्यक्ति को यह बात बताई जाती है वह जाकर एडन को बता देता है। दूसरी तरफ हन और डॉन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। यह देखकर योंगू चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब योंगू का सपना था। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर योंगू नींद से उठता है और हुन की तरफ देखकर उसे तकिया मार देता है। इसके बाद सब लोग हॉल में होते हैं जहां हुन जानबूझकर डॉन के चेहरे की तरफ देखकर कहता है अरे तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। यह कहकर हुन डॉन के करीब आ जाता है। यह देखकर योंगू को बहुत जलन होती है। तभी हवा यह नोटिस करती है और जानबूझकर हुन पर पानी गिरा देती है, जिसकी वजह से हन को वहां से जाना पड़ता है। यह देखकर योंगू मुस्कुराने लगता है। बाद में हवा योंगू से कहती है अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें इतनी जलन हो रही थी तो तुम उनके बीच में बैठ सकते थे, और वैसे भी मैं एंजल ग्रुप के एक मेंबर को जानती हूँ, क्या उसे पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? ये सुनकर योंगू गंभीर हो जाता है और कहता है किसी को नहीं पता और प्लीज किसी को मत बताना कि हम डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एडन नी से कहता है जो लड़की यहाँ किम बनकर आई है वो असल में किम नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो नी कहती है किम की पीठ पर एक निशान है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वह किम है या नहीं। तो एन कहता है किसी तरह उस निशान की फोटो ले आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी एजेंसी में ले लूंगा और तुम्हें यहाँ काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डॉन नहाने जाती है और इसी दौरान उसके फोन पर किम का कॉल आता है। अब सबके सामने डॉन किम बनकर रह रही है और अब किम का ही कॉल आना थोड़ा अजीब लगता है, तो हवा जिज्ञासा में कॉल उठा लेती है लेकिन बाद में उसे काट देती है। अब हवा को शक होने लगता है कि ये असली किम नहीं है और उसे टेस्ट करने के लिए वो किम की शर्ट पर लिखा नाम सनशाइन पढ़कर कहती है हम दोनों सनशाइन होटल में मिले थे। तो डॉन बिना सोचे कह देती है हाँ हम मिले थे। अब इसी से हवा को डॉन का राज पता चल जाता है, तो डॉन हवा से कहती है प्लीज ये बात सीक्रेट रखना। तो हवा कहती है तुम्हें एडन से सावधान रहना चाहिए, उसने तुम्हारा फोन भी चुरा लिया था। वह आगे बताती है कि एडन की एजेंसी वाले योंगू को भी परेशान कर रहे हैं। अब रात में टेंशन की वजह से डॉन को नींद नहीं आती। इसी बीच नी उसके शरीर पर निशान की फोटो लेने की कोशिश करती है। तभी डॉन अचानक उठ जाती है और नी को पकड़ लेती है।
टोनी सीधे पूछती है, क्या तुम सच में किम हो या नहीं? अगर तुम किम हो तो मुझे तुम्हारा वो बर्न मार्क दिखाओ। इससे हवा भी जाग जाती है और कहती है, अगर तुम लोगों को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। इसी समय हवा कहती है, अगर तुम निशान की बात कर रही हो तो मैंने वो निशान देखा है। टोनी कहती है, अगर तुमने वो निशान देखा है तो बताओ वो कहाँ है। यह सुनकर हवा और डॉन दोनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को उस निशान के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब बाद में योंगू और डॉन साथ होते हैं। योंगू कहता है, चलो थोड़ा और बात करते हैं। तभी हन वहां आ जाता है और कहता है, डॉन की कल शूट है, उसे जाने दो। तो डॉन का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। असल में डॉन अभी योंगू से थोड़ा दूर रहना चाहती है और हुन यह बात समझ जाता है। दूसरी तरफ जिहन अपने घर लौट आता है। उसे उस फैन के बारे में पता चलता है जिसने किम की पहचान जान ली है। तो जिहान उस फैन से कहता है, तुम डॉन को किम क्यों बुला रहे हो? तो वो फैन कहता है, आइडल बनना उसका फैसला था। अब लोगों की मर्जी है कि वह उसे पसंद करे या नफरत करे। बाद में जिहान किम से कहता है, टेंशन मत लो, उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो बस अंदाजा लगा रहा है। लेकिन फिर भी किम काफी उदास होती है। तो उसे खुश करने के लिए जिहान उसकी फोटो खींचता है और कहता है, देखो अब तुम्हें कैमरे से डर नहीं लगता। उधर योंगू की एजेंसी से परेशान होकर डॉन उससे कहती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये कहकर डॉन उससे अलविदा कहकर वहां से जाने लगती है। तो योंगू बहुत रोने लगता है। लेकिन असल में यहाँ योंगू और हवा की शूटिंग चल रही होती है और योंगू के इस इमोशन से साफ पता चलता है कि वह डॉन से कितना प्यार करता है, क्योंकि असल जिंदगी में भी और शूटिंग के दौरान भी वो डॉन को बहुत मिस करता है। इसी वजह से अब योंगू हवा में भी डॉन को देखने लगा है। इधर डॉन और हा की शूट चल रही होती है। उन्हें एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें उन्हें एक नए डेटिंग कपल की तरह एक्ट करना होता है। अब डॉन को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, तो हा जल्दी से उसके गोद में लेट जाता है और एक्टिंग शुरू कर देता है। इधर हवा योंगू से पूछती है, क्या मेरी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग थी कि तुम रोने लगे? उसे क्या पता कि योंगू डॉन के लिए रो रहा था। अब योंगू हवा से कहता है, डॉन को एजेंसी के बारे में मत बताना, क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगी। उसे यह भी नहीं पता होता कि हवा पहले ही यह बात डॉन को बता चुकी है। तो हवा योंगू से कहती है, तुम कब तक अपने रिलेशनशिप को अपने करियर से छिपाओगे? बाद में योंगू बाहर जाता है और देखता है कि है और डॉन खिड़की के पास बैठे हैं। अब हर डॉन के करीब आता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। फिर वह कहता है, अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जगह होता तो कभी अपने रिलेशनशिप को नहीं छिपाता। और फिर वह इशारों में डॉन को प्रपोज करता है और कहता है, अगर तुम थक जाओ तो मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। असल में वह अपने फीलिंग्स जाहिर करता है, लेकिन डॉन सीधे मना कर देती है और कहती है, मुझे योंगू पसंद है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। इधर जिहान और अरी मिलकर मैटकी को पूरी सच्चाई बता देते हैं। साथ ही वे उस फैन के शक के बारे में भी बताते हैं। तो मैटकी पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जिहान कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। इसी बीच मैटकी को उसी फैन का कॉल आता है जो कहता है, मुझे डॉन की फोटो चाहिए। तो मैटकी बहाना बनाकर कहती है, वो कल कैफे में आएगी, तब मैं उसकी फोटो भेज दूंगी। अगले दिन वो फैन चुपके से डॉन की फोटो लेने लगता है। तभी अरी पीछे से आकर उसका फोन छीन लेती है और किम को दे देती है और उसी समय जिहान उस फैन बॉय को पकड़ लेता है। बाद में डॉन योंगू से मिलने जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि हम ऐसे नहीं मिलेंगे? अब योंगू डॉन को खोने से डर जाता है। वो कहता है, सब कुछ छोड़ देते हैं, चलो सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। अब डॉन के दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें आने लगती है। साथ ही उसे योंगू के करियर की भी चिंता होती है। तो वह कहती है, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और रियल लाइफ देखो, प्लीज ऐसी गलती मत करना। दूसरी तरफ नी चुपके से डॉन के फोन से किसी को मैसेज करती है। फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। अब नी पहले से ही किम को परेशान करने की वजह से बदनाम है और ऊपर से उसने किम की ड्रेस भी चुरा ली थी, जिससे उसका सीईओ उससे नाराज है। इसी दौरान सीईओ नी से कहता है, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। असल में हर आइडल के पीछे एक कंपनी होती है जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें लिखा होता है कि वह आइडल सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम करेगा और अगर उसके पास काम नहीं होता तो वही कंपनी उसे काम दिलाती है। अबनी एडन के पास जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसे अपनी एजेंसी में काम देने का वादा किया था। तो एडन कहता है कि उसकी शर्त थी कि वह सबूत लाए कि किम किम नहीं है। अब सीन वापस करंट टाइम में आता है और हमें पता चलता है कि नी ने डॉन के फोन से किम को मैसेज भेजा है, कल 4 बजे कॉन्सर्ट में आना। असल में यह हाँ और योंगो का म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि रिप्लाई मत करना। अब जिहान किम से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन किम कहती है, नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। उधर शो के कंटेस्टेंट्स कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं।
एक फैन ने कमेंट किया होता है, क्या योंगू और किम अभी भी रिलेशनशिप में है? तो एडन योंगू से जबरदस्ती इसका जवाब पूछता है, लेकिन डॉन बीच में आकर स्थिति संभाल लेती है और कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। इसी बीच हवा योंगू को समझाती है और कहती है वो प्रॉमिस ऑन गाओ जो तुमने शुरू में डॉन के लिए गाया था। अब वो गाना पहले अधूरा था। तो योंगू पूरी रात जागकर उस गाने को पूरा करता है और उसे पूरा करते करते वो वहीं सो जाता है। इसी बीच डॉन वहां आती है और उसका गाना देखकर वापस जाने लगती है। तभी योंगू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो कहता है जो भी हो हम साथ रहेंगे। फिर दोनों बैठकर अपनी सारी गलतफहमियां दूर करते हैं और डॉन भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तो योंगू कहता है समस्या चाहे जो भी हो मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बाद में बातचीत के दौरान योंगू हवा से पूछता है क्या तुम्हें भी कोई पसंद है? तो हवा कहती है मुझे कोई और पसंद है। अब यहां हमें पता चलता है कि हवा को खुद योंगू पसंद है और उसी की वजह से उसने कई लड़कों को रिजेक्ट किया है। अब बाद में किम कॉन्सर्ट में आती है। वो मास्क पहनकर आई होती है। एडन उसे देख लेता है। तभी डॉन भी वहां आ जाती है तो एडन सब समझ जाता है और हंसने लगता है। अब बाद में हन और डॉन बात कर रहे होते हैं। हन पूछता है क्या हम इस कॉन्सर्ट के बाद भी सिंपल फ्रेंड्स रह सकते हैं? क्या हमें एक दूसरे से बात करना बंद करना पड़ेगा? तो डॉन कहती है तुमने मुझे प्रपोज किया है और एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं रह सकते। वैसे चिंता मत करो हम टीवी के जरिए एक दूसरे को देख लेंगे। लेकिन हन के दिमाग में सारी यादें आने लगती हैं कि कैसे डॉन ने उसे मोटिवेट किया, उसका साथ दिया। उधर एडन नी से कहता है किम आ गई है, जाओ और अपना काम करो। अब डॉन किम को देखकर चौंक जाती है और कहती है तुम यहां क्या कर रही हो? तो किम कहती है तुमने ही मुझे मैसेज करके बुलाया था। जब डॉन अपना फोन चेक करती है तो उसे समझ आता है कि ये नी की चाल है, तो वो किम से कहती है तुम यहां से जल्दी निकल जाओ। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो किम डॉन से कहती है तुम छिप जाओ क्योंकि कैमरामैन ने मुझे इन्हीं कपड़ों में देखा था। अब किम किसी तरह कैमरामैन को संभाल लेती है, लेकिन तभी नी दो रिपोर्टर्स के साथ जबरदस्ती कमरे में घुस जाती है। अब डॉन परेशान हो जाती है कि ये नी यहां कैसे आ गई। तो नी नकली किम को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने असली किम खड़ी है। साथ ही वो किम को बहुत बुरा भला भी कहती है और कहती है मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थी जब से तुम इस डांस ग्रुप में आई हो। अपनी डॉन को ढूंढने ही वाली होती है तभी हन वहां आ जाता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है? तो नी हन से कहती है किम ने तुम्हारे साथ धोखा किया है क्योंकि यहाँ एक नकली किम है। असल में वह हन को किम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हन कहता है तुम पागल हो क्या? मेरी पार्टनर तो मेरे साथ ही खड़ी है। फिर हन रिपोर्टर्स को इन्हीं के खराब व्यवहार के बारे में बताता है जो उसने शूट के दौरान किया था। इस तरह हन्नी को पूरी तरह से रोक देता है। अब सबके जाने के बाद हन किम से पूछता है मेरी पार्टनर कहाँ है? असल में किम को अलग कपड़ों में देखकर हन समझ चुका होता है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि कोई इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदल सकता। अब हन और डॉन स्टेज पर होते हैं तो हन उससे कहता है कम से कम अपना असली नाम तो बता दो। तो डॉन उसे अपना असली नाम बता देती है और फिर उनका परफॉर्मेंस शुरू होता है। अब हन गाना गाते हुए डॉन को देखता है। उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने साथ में प्रैक्टिस की थी और कैसे डॉन को गाना याद नहीं रहता था। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। उधर एनी एडन से कहती है बड़ा इशू हो गया है, तुम रिपोर्टर्स को रोक दो। तो एडन कहता है मैं क्यों रोकूं? मुझे तो खुशी है कि वो यहां आए, कम से कम उन्हें कुछ खबर तो मिली। ये सुनकर नी गुस्सा हो जाती है और एडन के पिता को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि एडन योंगू को बर्बाद करना चाहता है। ये सुनकर एडन के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एडन को जोर से थप्पड़ मारते हैं। वह कहते हैं तुमने रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया? क्या तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो? अब एडन समझ जाता है कि चाहे वो कुछ भी करे उसके पिता हमेशा योंगू का ही साथ देंगे। तो वह कहता है ठीक है फिर मैं ऐसा ही रहूंगा। इधर डॉन नोटिस करती है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं है। तो हन कहता है कम से कम अपना कॉस्ट्यूम तो बदल लो। इसी बीच हन को डॉन का लॉकेट मिल जाता है। तभी एडन असली किम को स्टेज पर ले आता है। फिर वह कहता है हम सबको अब तक बेवकूफ बनाया जा रहा था। किम ने एक कैफे गर्ल के साथ अपनी जगह बदल ली थी। यह सुनकर किम और डॉन दोनों की हालत खराब हो जाती है। इसी बीच योंगअप वहां आता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। वह एडन से कहता है कि वह यहां से चला जाए। फिर वे तीनों बिना कुछ कहे स्टेज से जाने लगते हैं, लेकिन लोगों की बातें सुनकर किम को हिम्मत मिलती है। वो स्टेज पर चढ़ती है और कहती है मैं आइडल वैरायटी शो के लिए नहीं बनी हूं। मुझे डांस करना पसंद है इसलिए मैं आइडल बनी और मैंने ही डॉन से रोल बदलने के लिए कहा था, इसलिए मैं सभी से माफी मांगती हूं। किम को देखकर योंगू को भी हिम्मत मिलती है। वह भी सच बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉन उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर योंगू डॉन का हाथ हटाता है, किम से माइक लेता है और सबको पूरी सच्चाई बता देता है। वह अपने और डॉन के रिलेशनशिप के बारे में भी सब कुछ बता देता है।
अब डॉन और योंगू की खबर हर जगह टीवी पर आ जाती है और डॉन और योंगू खुद भी ये सब देख रहे होते हैं। तब डॉन कहती है, मैं तीसरी बार टीवी पर आ गई हूं। अगर मैं ओलंपिक मेडल भी जीत लेती तब भी शायद इतनी बार टीवी पर नहीं आती। इसके बाद भी कई इंटरव्यू होते हैं जहां दोनों बार बार वही सच्चाई बताते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर्स फिर पूछते हैं, तुमने डॉन से रोल स्विच करने को क्यों कहा? तो किम कहती है, सॉरी, ये सब मेरी गलती है। अब आरी को गुस्सा आने लगता है। वह कहती है कि किम की तबीयत इतनी खराब थी और दूसरी तरफ योंगू को स्टॉकर ने बहुत परेशान किया था। तो आरी कहती है कि यह सब सिर्फ आइडल की गलती नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है। वह आगे कहती है, अगर डॉन ने किम की मदद नहीं की होती तो कौन करता? अब आरी किम का साथ देती है, जिससे किम मुस्कुरा देती है, लेकिन कैमरे के सामने होने की वजह से वह तुरंत अपनी मुस्कान छिपा लेती है। बाद में एडन के पिता जो सीईओ हैं, योंगू से कहते हैं, रिवोकेशन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। तो योंगू कहता है, मैं क्यों साइन करूं? आपके बेटे ने ही ये सब किया है। फिर वह कहता है, मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं अच्छी कमाई करके कंपनी का नुकसान पूरा कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। तब सीईओ कहता है, मेरे पास एक और सुझाव है। फिर कहानी 1 महीने आगे बढ़ जाती है। अब डॉन और योंगू साथ में खुश होते हैं। वे एक दूसरे के साथ कीमती समय बिता रहे होते हैं। डॉन फोन पर हन का इंटरव्यू देख रही होती है। इस इंटरव्यू में हन किम के बारे में अच्छी बातें कर रहा होता है, लेकिन योंगू जलन में फोन छीन कर कहता है, ये मत देखो। फिर डॉन कहती है, वो प्रॉमिस सॉन्ग गाओ। तो योंगू गाना गाने लगता है। उस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम कभी अपने रिश्ते में किसी समस्या को नहीं आने देंगे, और अगर कभी कोई समस्या आई तो मैं सबसे पहले उसे ठीक करने के लिए आगे आऊंगा। इसके बाद वो प्यारे से डॉन के गाल पर किस करता है। फिर वह कहता है, मुझे 1 साल के लिए विदेश जाना होगा। दूसरी तरफ किम और जिहन साथ होते हैं। किम कहती है, अब अगली बार किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं साफ कह दूंगी कि मैं वैरायटी शो नहीं करूंगी। फिर वह जिहन से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? जिहन भी अपने अतीत को भूलकर डेट के लिए मान जाता है। अब इधर डॉन बहुत रोने लगती है और कहती है, मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा और तुम मेरे मैसेज और कॉल्स इग्नोर नहीं करोगे। तो योंगू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा और अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। ये कहकर वह डॉन को प्यार से किस करता है। बाद में डॉन उदास बैठी होती है। तभी योंगू उसे कॉल करता है और कहता है, अपने तकिए के नीचे देखो। तकिए के नीचे एक बहुत सुंदर रिंग होती है जो योंगू ने डॉन के लिए रखी होती है। फिर दोनों अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को जारी रखते हैं। बाद में किम डॉन को कॉल करके पूछती है कि वह कैसी है। फिर वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उस घटना के बाद कई लोग डॉन के कैफे में आकर उसे परेशान करने लगे थे। तो डॉन कहती है, हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे से सॉरी नहीं बोलेंगे, है ना? और अब धीरे धीरे सब लोग इस मुद्दे को भूल रहे हैं, तो तुम भी टेंशन मत लो। बाद में कैफे में बैठी डॉन आई प्रॉमिस सॉन्ग सुन रही होती है। साथ ही उसने योंगू की दी हुई रिंग पहन रखी होती है। वो योंगू के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। तभी योंगू अचानक वहां आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है। फिर वह कहता है, अब मैं 1 दिन की छुट्टी पर नहीं आया हूं, मैं अब यही रहूंगा। ये सुनकर डॉन खुशी से उसे किस करती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो योंगू कहता है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अब डॉन के नजरिए से हमें बताया जाता है कि उसने अपने रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने और योंगू ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया, और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और इसी के साथ ड्रामा यही खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि अगला ड्रामा मिस ना करो।